हेलो दोस्तों, मैं अमन सिम्पा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल अमन की पाठशाला में। और ये जो अपना रिवीजन सीरीज का कारवां है, धीरे धीरे अपने मध्यम चरण यानी अपन 5-6 प्रश्नावलियों का रिवीजन कर चुके और आज अपन करने वाले हैं 7वीं प्रश्नावली का रिवीजन, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। कि निर्देशांक ज्यामिति से अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है, छोटे क्वेश्चन आएंगे तो किस हिसाब से आने वाले हैं। तो इन सब की चर्चा आज अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। और एक गुजारिश है भाई साहब आपसे कि मैं बिल्कुल टॉप क्वालिटी का कंटेंट बढ़िया मेहनत करके आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी मेरे लिए कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और अगर वीडियो के माध्यम से आपको 1% भी फायदा हो रहा है तो कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी ये थोड़ा पता लगे कि हाँ, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का और जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं वो किसी को फायदा पहुंचा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ी गुजारिश है भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल की रीच पहुंचाओ। ज्यामिति भाई साहब 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 6 नंबर के। किस हिसाब से आएंगे जी? एक आएगा 1 नंबर का, एक आएगा 2 नंबर का और 1% आने वाला है अपना 3 नंबर का। तो इसी हिसाब से अपन इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करें कि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो किस हिसाब से आ सकता है, 2 नंबर का किस हिसाब से आ सकता है और 3 नंबर का अगर क्वेश्चन कहीं से बन रहा है तो किस हिसाब से आएगा। तो पहले अपन थोड़ा समझते हैं कि इस प्रश्नावली में अपन से पूछ क्या रहा है। देखो कि सबसे पहले इस नाम को पढ़ो, निर्देशांक। निर्देशांक यानी ऐसे अंक जो अपने को निर्देश दे, ठीक है। और किसके अंदर? ज्योमेट्री, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के अंदर वो अंक जो अपने को कोई ना कोई निर्देश दे रहे हो। तो जो अंक अपने को निर्देश दे रहे हैं भाई साहब, पहले उनके निर्देश का तरीका अपने को पता होना चाहिए कि ये मेरे को कुछ बताना चाह रहा है तो किस तरह से बताएगा। तो पहले इसकी जो लैंग्वेज है बोलने की, उसको अपन थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखो अंक बोलते कैसे हैं? अंक भाई साहब इस तरह बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। कई सोचे सर अंक भी बोलेंगे, अरे बोले टाबरो, कोई बुलाने वाला चाहिए और इनको कोई सुनने वाला चाहिए। बिल्कुल बोलते हैं अंक। देखो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर अपन ने ऐसा एक ग्राफ पढ़ रखा है, ये है मेरा एक्स अक्ष और ये है मेरा वाई अक्ष। इसको मैं बोलता हूं एक्स अक्ष, यानी इस साइड आती है मेरी प्लस की संख्याएं और इस एक्स अक्ष पर कौन सी आती है? मेरी माइनस की संख्याएं। ये है मेरा y डैश, यानी y के माइनस के मान इस साइड और y धनात्मक का होगा ऊपर की ओर। और जहां दोनों अक्ष काटते हैं उसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0, यानी इसको मैं बोलता हूं मूल बिंदु। तो 1% तो बिल्कुल यहां से उठ सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें या कितने हो सकते हैं। तो 0,0। तो ये निर्देशांक है कि मेरे को इसे 2 अक्षर लिख के दे देगा। तो इन 2 अक्षरों के माध्यम से वो मेरे को क्या बताना चाह रहा है? ज्योमेट्री में इसका अर्थ है कि ये जो मेरे पास 2 अक्ष है एक्स और वाई, इसमें ये जो पहला अक्षर लिखा है ये मेरे को बताता है एक्स अक्ष का मान, और जो बाद में लिखा है ये मेरे को बताता है वाई अक्ष का मान। तो यहाँ एक्स अक्ष का मान कितना रेटा ब्रो? 2, और वाई अक्ष का मान कितना है? 3। आया समझ में? बस यही है निर्देशांक। इसी तरह से अपने को इनकी भाषा को थोड़ा समझना है। अब आगे देखो कि इसमें 4 भाग बने। ये कितने भाग तैयार हुए मेरे पास? 4। और इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। ये है मेरा द्वितीय चतुर्थांश, ये है मेरा तृतीय चतुर्थांश और ये है मेरा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, और इनके अंदर ये जो मेरे निर्देशांक है ये किस तरह से वेरी करते हैं? देखो किस तरह से चलते हैं कि अगर दोनों ही प्लस के हो, कि x और y का दोनों ही मान मेरे पास किसका हो? प्लस का हो, तो वो अंक मेरे को कहां मिलेगा? प्रथम चतुर्थांश में। और अगर x का मान क्या हो? माइनस में, y का मान क्या हो? प्लस में, तो मेरे को वो निर्देशांक है, वो अंक है, वो कहां मिलेगा? सेकंड में। और थर्ड में कौन मिलेगा रे? कि इसमें x भी माइनस, y भी माइनस, और इस साइड कौन मिलेगा? कि यहाँ x तो होता है प्लस का जी और y होता है मेरा माइनस का। तो इस सिनेरियो को एक बार थोड़ा सा समझो। बिल्कुल जो जहां से क्वेश्चन उठ सकता है आप बिल्कुल करके आओगे। जैसे मैंने पूछ लिया कि -2 और -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? नीचे ऑप्शन दे दिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो कौन से में? देखो
ज्यादा नहीं सोचना, कोई ग्राफ बना के नहीं देखना कि कहां मिल रहा है, सीधा देखो कि x किस में है, माइनस में, y भी किस में, माइनस में, तो x माइनस और y भी माइनस दोनों कौन से में मिलते हैं, तृतीय चतुर्थांश में मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकता है, तो इसके लिए अपने आप को तैयार करो। क्या बताया मैंने, ये ग्राफ, इसके 4 पार्ट होते हैं, किस पार्ट में यानी किस चतुर्थांश में किस तरह की संख्याएं अपने आप को लेके आती है, इसके बारे में अपन ने थोड़ी चर्चा की। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 आया समझ में। अब आगे देखो कि ये जो मेरा एक्स अक्ष होता है ना, एक्स अक्ष, जी सर एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को अपन बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं रे, भुज, कहीं ना कहीं लिखा आता है। और वाई अक्ष को अपन क्या बोलते हैं, कोटि, यानी वाई अक्ष का जो निर्देशांक है उसको मैं क्या बोलता हूं, कोटि। ठीक है, तो ऐसे कुछ लिख देगा कि ये मेरे निर्देशांक है -2 और -4 के लिए भुज का मान, तो भुज कितना है, भुज यानी एक्स अक्ष का मान कितना है, -2, कोटि का मान कितना है, -4। तो ऐसा भी आपसे पूछ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। ऐसा स्टेटमेंट आपको मिल सकता है कि 5,-4 की वाई एक्स से दूरी ज्ञात करें या वाई एक्स से दूरी बताइए। तो इसमें आपको हल कुछ नहीं करना, केवल यहां से जो आपको बात बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान रखना कि किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी क्या होती है, उसका एक्स निर्देशांक क्या होती है, एक्स निर्देशांक, यानी जो एक्स का मान है, जो भुज है आपका, वो क्या होगी, वाई एक्स से दूरी। तो वाई एक्स से दूरी कितनी है रे, 5। और ऐसे ही अगर नीचे एक और लिख दिया कि 5,-4 की एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है अपना, y का मान, तो y का मान कितना है, -4। और एक बात ध्यान रखना कि माइनस दूरी कभी माइनस में नहीं आती, तो आप सीधा क्या लिखोगे, अगर दूरी बोल रखा है उसने तो सीधा क्या लिख के दोगे उसको, 4। ठीक है, यानी y अक्ष से जो x अक्ष से दूरी है वो मेरा क्या होगा, x निर्देशांक। सर जी इतना आसान है क्या, बिल्कुल रे ये इतना ही आसान है, बिल्कुल इसको तोड़ के पढ़ोगे, स्टेप वाइज स्टेप चलोगे और उन बातों को समझोगे जो अपने मन के अंदर कंफ्यूज पैदा कर सकती है, तो बिल्कुल ये प्रश्नावली इतनी ही आसान है। ठीक है, क्या अब तक 2 चीजें पढ़ी, एक अपना ग्राफ पढ़ा, कौन से चतुर्थांश में कौन सा बिंदु आ सकता है, मूल बिंदु के निर्देशांक पढ़े, और किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी अपन ने निकालनी सीखी है। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए यहां से बिल्कुल तैयार होके जाइए कि यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। आगे आगे देखो, बिल्कुल 2 स्टेटमेंट और है जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बिंदु है, एक बिंदु y अक्ष पर स्थित है, कहां पे, y अक्ष पर स्थित है, तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं रे। देखो अगर बिंदु y अक्ष पे स्थित है तो इसका मतलब है कि उसका y निर्देशांक कितना है रे, 0, और x का मान कुछ भी हो सकता है, यानी x, 0, ऐसा अगर कोई बिंदु है, x का मान कुछ भी हो सकता है गणित का अक्षर, लेकिन y का मान क्या होगा, 0। अगर ऐसा कहीं है तो वो बिंदु कहां स्थित होगा, बिल्कुल y अक्ष के ऊपर स्थित होगा। और ऐसे ही एक और लिख सकता है कि x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, कि एक निर्देशांक है वो कहां स्थित है रे, x अक्ष पे, तो उसका निर्देशांक क्या प्राप्त होगा मेरे को कि x का मान मेरा क्या होगा, 0, और y का मान y। ये स्टेटमेंट आपको पता है कि ऐसा क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ऐसा लिखा होगा कि x अक्ष पर एक बिंदु स्थित है, उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, तो वहां से उस क्वेश्चन को करने के लिए इन कॉन्सेप्ट का मन के अंदर बिल्कुल क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो इनको यहां से क्लियर करके चलिए। इस प्रश्नावली में कुछ आकृतियां हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार से बनती है, और ये अगर बनती है तो अपने आप में कौन सी कंडीशन को फॉलो कराती है। जैसे कि अगर आपको कहीं आकृति वर्ग सिद्ध करनी पड़े तो मैं क्या ज्ञात करूंगा, उसकी चारों भुजाएं ज्ञात करूंगा, और वो चारों क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। और क्या करूंगा कि उसके विकर्ण निकालूंगा, और दोनों विकर्ण भी क्या आने चाहिए, बराबर। आया समझ में। फिर पूछ सकता है कि तीन शीर्ष दे दे आपको, 3 निर्देशांक दे दे और बोले कि सिद्ध कीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है, तो उस समय कैसे हल करोगे कि उन तीनों निर्देशांकों की दूरी ज्ञात करेंगे। और फिर अगर देखो समकोण त्रिभुज है तो बिल्कुल पाइथागोरस की प्रमेय को वो क्या करेंगे रे, फॉलो करेंगे। क्या करें, उसकी प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस आधार पे वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ऐसा कहीं आपको मिलता है तो किसके निर्देशांक होंगे, किसके होंगे, समकोण त्रिभुज के। और क्या पूछ सकता है जी, और देखो आगे आपसे पूछ सकता है कि 3 बिंदु दे दिए
और आपको ऐसा पूछ सकता है कि ये तीनों बिंदु एक सरेख है या नहीं। तो सरेख को क्या होते हैं, पहले तो इस चीज को थोड़ा समझो। देखो सरेख का मतलब होता है कि एक ही लाइन में स्थित हो, एक ही लाइन पे अगर तीन बिंदु है तो वो क्या कहलाएंगे, सरेख कहलाएंगे। तो देखो अगर तीन बिंदु एक ही लाइन में है तो वहां त्रिभुज बन पाएगा क्या रे। देखो अगर ये तीन बिंदु है, एक दो और तीन, ठीक है, ये अगर सरेख है यानी एक ही लाइन पे है, तो यहां से कुछ त्रिभुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो अगर मैं ऐसा निकाल दूं कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेख होंगे। देखो आया समझ में। अब क्या जी, ये ठीक है कर लेंगे, दूरियां निकाल लेंगे, लेकिन दूरियां निकालें कैसे, तो इसका भी हल है कहां पे, 7.1 में आपको बता रखा है दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करना। ठीक है, ये तो पढ़ा है आपने 7.1 में। 7.1 में क्या पढ़ोगे कि कोई दो बिंदु है, एक है x1 y1 और एक बिंदु है रे क्या, x2 y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र है क्या, कि रूट लगाओ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये है दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने का सूत्र। इससे 7.1 बिल्कुल पूरी है। फिर देखो 7.2 के जो सवाल है वो किस तरह से है। 7.2 में मेरे को क्या बोलेगा कि एक रेखा है, उसके दो बिंदु है, मान लो कि ये है ए बिंदु, इसके निर्देशांक मेरे को दे दिए x1 y1, और एक बिंदु है, इसके मेरे को निर्देशांक दे दिए क्या रे, x2 y2। एक अलग से और बिंदु है, मान लो कि यहां बिंदु अगर है कोई, ये कोई सी बिंदु है, ये इस लाइन को कोई दो अनुपात में काट रहा है, कि मैंने मान लिया कि वो अनुपात क्या है, m1 m2, इन दो अनुपातों में काट रहा है। तो मेरे को इसके निर्देशांक पूछ सकता है कि इस सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो ये ज्ञात करना अपन ने सीख रखा है कि अगर ये एक बिंदु है सी जिसके कोई निर्देशांक मेरे को ज्ञात करने हैं, तो x निर्देशांक इसका कैसे निकाल सकता हूं, कैसे ज्ञात करोगे, x ज्ञात करना है तो ऐसे ज्ञात करोगे कि इस साइड का अनुपात इस साइड का अनुपात है, तो इस साइड का x, तो क्या लिखूं, m1 x2 प्लस m2 x1, और बटा में दोनों अनुपात को जोड़ देना रे। इससे क्या ज्ञात कर लोगे आप, x निर्देशांक। y निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे कि इस साइड का अनुपात लो तो इस साइड का y, तो m1 y2 और m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ये दो सूत्र आपने पढ़ रखे हैं, बिल्कुल पढ़ रखे हैं। और आगे इसमें भी अगर कुछ और ज्यादा पूछेगा, यानी बिल्कुल आसान सा, अगर कुछ इस बिंदु के बारे में बोल दे कि ये बिंदु इसका क्या है रे, मध्य बिंदु है, क्या, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु का मतलब होता है कि इस लाइन के बिल्कुल बीच में है, बीच में है, यानी इस लाइन के बराबर दो टुकड़े हो रहे हैं, यानी अनुपात मेरा कितना है, 1:1। तो ये स्टेटमेंट भी आपसे बिल्कुल क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि एक रेखा है, उसका मध्य बिंदु उसको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:1 में। और अगर मध्य बिंदु है तो निर्देशांक निकालना बहुत ही आसान है रे, सीधा ये याद रखना, x1 प्लस x2 बटा में 2, और y निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, y1 प्लस y2 बटा में 2। आया किताब रो समझ में, अब तक क्या चला समझ में आया। दो चीजें निकालनी सीख ली अपन ने कि दो बिंदु है उनके बीच में दूरी कैसे ज्ञात करूंगा, ये निकालना सीख लिया। तो 7.1 जो है वो आपकी कंप्लीट है। 7.2 में क्या देगा, एक रेखा देगा, उसको एक बिंदु अलग से काट रहा होगा किसी एक निश्चित अनुपात में, तो मेरे को उस बिंदु के निर्देशांक पूछ सकता है। निर्देशांक पूछेगा तो ये पूछेगा, ये उसके निकालने का सूत्र है। और एक अलग तरह से सवाल बन सकता है, तो क्या बन सकता है कि इस बिंदु के भी निर्देशांक पता है, इसके भी पता है, इसके भी पता है, तो मेरे से वो क्या पूछेगा, अनुपात पूछेगा। तो बिल्कुल यहीं से अनुपात अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये है अपनी 7.2 खत्म। फिर आओ 7.3 में। तो 7.3 में अपन से क्या पूछेगा रे, 7.3 में वो अपन से पूछेगा कि एक त्रिभुज देगा, क्या देगा रे, त्रिभुज। और त्रिभुज है तो भाई साहब इसके शीर्ष भी कितने है रे, 3। तीनों के निर्देशांक मान लो कुछ दिए होंगे अपने को, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इस त्रिभुज से क्या करवाएगा, अपने को ज्ञात करवाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया।
एरिया ज्ञात करना पड़े तो एक सूत्र याद रखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कब, जब मेरे को तीनों बिंदु पता हो, उसके तीनों निर्देशांक पता हो। तो कैसे याद करोगे, 1/2 x1 बार, तो अंदर क्या आएगा y2 माइनस y3, प्लस का निशान लगाओ, x2 यहां 2 आया तो आगे 3 माइनस 1, ठीक है। फिर x3 आगे क्या आएगा y1 माइनस y2। ये सूत्र है थोड़ा बड़ा, लेकिन अगर ध्यान से इसको देखोगे तो अपने आप में एक पैटर्न बना रहा है, और इसी हिसाब से अगर सेट करोगे तो बिल्कुल याद कर लोगे, रटने की जरूरत नहीं है। देखो x1 एक के बाद क्या आएगा 2 और 3, तो ब्रैकेट में y को रखना है, बार x1 आया, एक आ गया तो 2 और 3 यानी आगे y2 माइनस y3। फिर x1 यहाँ आ गया, आगे क्या आएगा x2, तो 2 आया, यहाँ पे 2 के बाद गिनती का अक्षर क्या आता है 3, 3 के बाद 4 पे जाओगे नहीं, वापस कहाँ होगे 1 पे, तो y3 माइनस y1। आगे आए x3, 3 के बाद 1 2 3 खत्म होगी, वापस कहां से स्टार्ट करोगे 1 से, तो y1 माइनस y2। इस हिसाब से थोड़ा दिमाग के अंदर लेके चलिए, ये सूत्र भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये थोड़ी सी बात है जो अपने आप में 7वीं प्रश्नावली के अंदर अपने को याद रखनी है। आगे अपन प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन की। देखो बच्चों, पूरी की पूरी प्रश्नावली अपन ने एक 10 मिनट की वीडियो में बिल्कुल अपने आप में जो रिवीजन हो सकता है करके रख दिया, और इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना। और कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, और क्वेश्चन हल्के नहीं है रे, क्वेश्चन करोगे तो एक बार यूं थोड़ा लगेगा दिमाग को कि ये सवाल कैसे हल करें। क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है 2, -3, और एक दूसरा बिंदु है, इसके निर्देशांक कितने हैं 10, y के बीच की दूरी कितनी है 10 इकाई। तो y का मान ज्ञात करो। क्या दिया है, दूरी दी है, तो सीधी सी बात है दूरी है तो दूरी वाला सूत्र लगाओ रे। तो दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र क्या होता है टाबरो, सूत्र पढ़ रखा है जी, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये पढ़ना है। दूरी कितनी दे रखी है मेरे को जी, अपन दूरी दे रखी है 10, इसको मान लूं x1, तो ये मेरा क्या होगा y1, ये अगर x2 है तो ये क्या होगा y2। इसी तरह से मानोगे, या तो इसको x1 y1 मान ले, या इसको x1 y1। आगे मान रखो क्या आया, रूट में x2 कितना है रे 10 माइनस x1 कितना है रे 2 होल स्क्वायर। y2 कितना है टाबरो, सर जी y2 है अपना y, तो कोई मान ही नहीं है तो मान लिया y। और y1 कितना है -3 है टाबरो, कितना है -3, इसके क्या लगा दी रे होल स्क्वायर। ये है पूरे पे रूट, इस साइड आएगा बराबर के, तो क्या बन जाएगा रे स्क्वायर, यानी 10 की स्क्वायर कितनी हुआ रे 100, 10 माइनस 2 कितना आया 8 की स्क्वायर, माइनस गुणा माइनस क्या हुआ प्लस का 3 होल स्क्वायर, 8 की स्क्वायर के बेटा ब्रो 64, इस साइड है प्लस की, इस साइड आके माइनस की, तो 100 माइनस 64, इसको खोल दो, सूत्र लग रहा है a प्लस बी की होल स्क्वायर का। सूत्र याद देगी छोरो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका सूत्र होता है ये a प्लस बी की होल स्क्वायर का। ये सूत्र लगाओ और इसको खोलोगे तो क्या बनेगा अपने पास कि y स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6y प्लस में 3 की स्क्वायर कितनी है ये 9, ये 3 क्या है यहाँ पे। अब घटाओ करो, कितना आया 100 में से 64 घटाओगे कितना आया रे 36, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 9। आगे ये है यहाँ प्लस का, इस साइड आके माइनस का होगा जी, तो ले जाओ रे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 9 माइनस में 36, घटा दो कितना आया y स्क्वायर प्लस में 6y, घटाओगे टाबो कितना आई तो जी आई माइनस का अपने पास 27, कितना आया रे 27, बराबर में क्या बचा 0। ये क्या बन गई द्विघात, क्या बने रे द्विघात, यानी इस प्रश्नावली का काम यहाँ खत्म हुआ, किसका स्टार्ट हुआ द्विघात का। द्विघात हल करनी आनी चाहिए, क्या द्विघात हल करनी आनी चाहिए। और द्विघात के लिए अपन ने कौन कौन सी विधियां पढ़ रखी है याद है, बिल्कुल याद रखो मन में कौन कौन सी विधियां थी। जो विधि आपको आसान लगे उससे इसको
हल करना। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, फिर बोल रहा हूं कि जब तक न बोला जाए किससे हल करोगे, श्रीधराचार्य विधि से। इसमें श्रीधराचार्य विधि लगाना, y के दो मान आएंगे और वो दोनों मान इसके संभव होंगे। हल कर लोगे इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। तो यहां से बिल्कुल इस क्वेश्चन को जहां से स्टार्ट हुआ सवाल को पकड़ो। क्या है, एक अक्ष पर एक बिंदु है, तो बिल्कुल भाई साहब एक अक्ष पर एक बिंदु है तो उसके y का मान कितना होगा रे, 0। क्या होगा, 0। और 2,-5 और -2,9 से क्या है, ये समदूरस्थ। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, यानी एक ऐसा बिंदु मेरे को ज्ञात करना है जो एक अक्ष पर है और इन दो बिंदुओं से क्या है, वो समान दूरी पर स्थित है। क्या है, समान दूरी पे, और एक अक्ष पर बिंदु है तो जी बिल्कुल आंख बंद करके लिख देना कि y का मान तो कितना, 0, और x का कोई मान हो सकता है, कितना होगा वो अपन ज्ञात करेंगे। सवाल कैसा है, अब तक वीडियो कैसी रही? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल की रीच बनाओ रे। टाबरो आपके लिए मेहनत हो रही है, तो एक थोड़ी सी मेहनत आप भी मेरे लिए करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल पे लेके आइए। ठीक है, आगे देखो क्या करोगे। समदूरस्थ क्या दे रखा है कि ये बिंदु इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ, यानी इसकी ये दूरी क्या है रे, दोनों की बराबर। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट लगा दो, दूरी बराबर, तो दूरी वाला सूत्र लगाओ कि इसके लिए अगर मैं दूरी वाला सूत्र लगाऊं तो क्या बनेगा, रूट में x2 - x1 लिख दो। एक को x1 मान लो, ये x1 तो ये मेरा y1, ये x2 तो ये क्या होगा मेरा y2। लगाओ ये दूरी का सूत्र क्या आएगा, x2 कितना है रे, 2, माइनस में x1 x होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है टाब्रो, माइनस का 5, और माइनस में y1 कितना है, 0 होल स्क्वायर। ये दूरी किसके बराबर है जी, इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर। ये मेरा x1 y1, तो इसको मैं क्या मान लो रे, x2 y2। लगाओ फिर सूत्र, रूट में x2 यानी माइनस का 2, और माइनस में x की होल स्क्वायर, प्लस y2 कितनी है रे, 9 माइनस 0 की होल स्क्वायर। इस साइड भी रूट, इस साइड भी रूट कट गया। आगे खोलो, a माइनस बी की होल स्क्वायर, खोल दो टाबरो, कितनी आई, 2 की स्क्वायर 4, माइनस 2ab यानी 4x, प्लस में बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर, माइनस 5 और माइनस 0 जुड़ेंगे, कितने आएंगे, 5 और 5 की स्क्वायर कितनी आएगी, 25 बराबर। ये देखो भाई, यहां कौन सा सूत्र लगेगा कि ये माइनस, ये भी माइनस, यानी माइनस a माइनस बी, अगर ऐसा कहीं दे रखा हो तो सूत्र कौन सा लगाओगे, ये वाला ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि माइनस हो अगर स्क्वायर के अंदर तो अपने आप को क्या बना लेती है, बाहर आके प्लस बना लेती है। इस चीज को ध्यान रखना। और नहीं ध्यान आ रहा है तो भाई साहब सीधा दोनों ही माइनस की हो तो प्लस वाला सूत्र लगा के हल करो कि बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना, 2 की स्क्वायर 4, प्लस 2ab 4x, प्लस में x की स्क्वायर 9 माइनस 0 9, और 9 की स्क्वायर कितनी है रे टाब्रो, 81। गिनती के अक्षर को एक साइड ले जाओ और जो x है उनको एक साइड करो। देखो क्या बनेगा, ये है प्लस का 4, प्लस का 25 जुड़े 29 हुए। गिनती के अक्षर को उठा के इस साइड लेके जाऊंगा, ले जाओ। इस साइड क्या बचा, माइनस का 4x, प्लस में x स्क्वायर। इस साइड जो x है उसको उठा के इस साइड ले आऊं, तो ये है प्लस का इस साइड आके माइनस का, ये प्लस इस साइड आके माइनस का, तो क्या बना रहे, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x बराबर, ये दोनों जुड़ गए, कितने आए रहे, 85 आए जी। और यहां से गिनती का अक्षर कितना तैयार हुआ था, 29। इस साइड था प्लस का, इस साइड जाके क्या हुआ, माइनस, ये माइनस ये प्लस कट गया। माइनस माइनस क्या होंगे, जोड़। निशान किसका आएगा, माइनस का, तो 4x और 4x कितना आया, 8x। ये कितना है टाबरू, 85 माइनस 29, यानी 85 में से कितना घटाना है रे, 29 घटाना है। घटा दो, 15 में से 9 गए 6, 7 2 5, कितना आया, 56x। 56 बटा में माइनस का 8 भाग दोगे, x का मान कितना आने वाला है, 7। यानी उस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, उस बिंदु के निर्देशांक है जी अपने, ये x का मान है 7, y का मान कितना है, 0। आया समझ में, अरे आया होगा। कुछ नहीं करना, दो नाम दे रखे हैं, एक समदूरस्थ, दूसरा किसको पकड़ोगे, x अक्ष पर। x अक्ष पे है तो y का मान क्या रखोगे, 0। समदूरस्थ है यानी दोनों के बीच की दूरी क्या है,
समान। ये कॉन्सेप्ट है इस सवाल का, इतना पकड़ गए तो सवाल हल कर दोगे। आए समझ में? अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक अगला सवाल, सवाल को पढ़ो। देखो क्या है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं 6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। देखो रे रिवीजन वीडियो है, सब कुछ अपने आप में ध्यान रखना पड़ रहा है कि वीडियो भी ज्यादा बड़ी ना हो और कुछ छूट भी न पाए। तो सवाल आप देखना, वही सवाल है जो एक सवाल करोगे और पूरी प्रश्नावली का रिवीजन कराएगी आपसे। ऐसा ही एक सवाल है जो अपने आप में 7.2 का पूरा रिवीजन इस एक सवाल में देखने को अपने को मिलेगा। देखो सवाल क्या है कि पहले तो भाषा समझो इसकी। भाषा क्या है कि बिंदु ये इन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा, तो इन दो बिंदुओं से बनने वाली एक रेखा है। तो एक रेखा के दो निर्देशांक है -6,10 और एक दूसरी लाइन, दूसरा बिंदु है वो कितना है 3,-8। इस रेखा को एक बिंदु है कौन सा रे -4,6 यही कहीं होगा। किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है ये मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो एक बार मान लिया किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, के अनुपात 1 में। ये थोड़ा मैंने मान लिया। अब आगे देखो, थोड़ा सूत्र याद आया अनुपात वाला। ये मेरा x1 y1, ये बिंदु क्या होगा xy, ये क्या होगा x2 y2। तो कोई एक सूत्र लगा देना, आपके मन में आए तो x वाला लगाना, आपके मन में आए तो y वाला लगाना। तो x का सूत्र क्या था कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। यहाँ m1 m2 क्या है रे, अनुपात है। क्या है, अनुपात। मान रखो जो जो पता है x का मान, ये x कितना है -4। m1 कौन सा है, इस साइड वाले को m1 मान रहे, इस साइड वाले पूरे को 2 नंबर वाले मान रहे। तो ये है m1 कितना k। x2 कौन सा है 3 गुणा में 3 प्लस m2 कितना है रेटा ब्रो 1। x1 कौन सा है जी -6 और माइनस अगर गुणा में हो तो ब्रैकेट में रख देना थोड़ा, और बटा में m1 प्लस m2। आया समझ में? ये है भाग में, इस साइड आके गुणा में तो -4 के प्लस में 1। 3 को किया के से गुणा, 3 के प्लस गुणा माइनस, निशान किसका आएगा माइनस का। 1 गुणा 6 कितना यार 6, गुणा कराओ। ये 4 एक बार इससे गुणा, ये 4 एक बार इससे गुणा, कितना यार -4 माइनस का 4 बराबर में 3 के माइनस का 6। के को एक साइड ले जाओ, गिनती के अक्षर को दूसरी साइड। ये के इस साइड प्लस का, इस साइड आके माइनस का, तो क्या आया -4 के माइनस का 3 के, इस साइड क्या बचा -6। ये गिनती का अक्षर माइनस, इस साइड जाके क्या हुआ बेटा ब्रो प्लस का। आया समझ में? ये माइनस ये भी माइनस तो जुड़ेगा, निशान किसका आएगा माइनस का 7 के बराबर माइनस का 2। ये 7 यहां गुणा में, इस साइड आके भाग में, कितना आया -2 -7। माइनस से माइनस कट गया तो जो मेरा अनुपात था वो कितना निकल के आया टाबरो 2:7। यानी ये बिंदु है, इन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगी, 2:7 में विभाजित करने वाली है। ये है सवाल। आया समझ में? अगर सवाल समझ में आया, वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर बोल रहा हूं चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ो रे। ठीक है, आगे देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है देखो कि ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। भाई साहब अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो एग्जामिनर ने पूरे प्रयास किए हैं कि आपको यूं गोल गोल घुमा दे एक बार। क्यों? क्योंकि इसमें इसने सब नाम दिए। देखो निर्देशांक, यानी एक बार क्लिक हुआ कि कौन सी प्रश्नावली से, जी 7वीं प्रश्नावली से। फिर वृत्त का व्यास, तो कहीं ना कहीं वृत्त की बात भी की जा रही है, तो बच्चा बिल्कुल भटकने वाला है कि जी वृत्त वाली से है, कैसे हल करूं, निर्देशांक कैसे ज्ञात करूं। फिर बोल रहा हूं घबराना नहीं है, जो बोल रखा है दिमाग को थोड़ा शांत रखो और ऐसी एक आकृति बनाओ। देखो कैसे हल करोगे। बोल रखा है कि एक वृत्त है, बिल्कुल ये वृत्त होता है जी,
इसका एक व्यास है ए बी। ए बी क्या है? इसका एक व्यास। यही होता है व्यास, जो बिल्कुल केंद्र से एक लाइन जाए वो क्या होती है? व्यास। और बिल्कुल इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है रे? केंद्र। ये है मेरा ए, ये मेरा क्या है? बी। ठीक है। केंद्र का निर्देशांक कितना दे रखा है? 2,-3। और एक बात ध्यान रखना, केंद्र क्या होता है? बिल्कुल व्यास के बीच में, बीच में यानी इस रेखा को इस साइड भी एक, इस साइड भी एक, यानी 1:1 में क्या करेगा? विभाजित करेगा। ए के निर्देशांक मेरे को ज्ञात करने हैं। क्या करने? ज्ञात करने हैं। तो इसके निर्देशांक नहीं पता है, एक बार मान लिए क्या? x, y। बी के निर्देशांक मेरे को दे रखे हैं टाबरो कितना? 1,4। अब जो जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसको हटा दो। क्या डिस्टर्ब कर रहा है जी? मेरे को ये वर्त है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। ए ले भाई, तन गड़बड़ कर रहा है तो आप हटा दिए। ये क्या है? अब सवाल को देखो कि एक रेखा है, उसका मध्य बिंदु कौन है? ये। इसको मेरे को ज्ञात करके देना। तो अगर आपको बता दिया मध्य बिंदु हो तो सीधा क्या कि x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा में 2। और यहाँ x कौन था? जो विभाजित कर रहा है वो बिंदु, तो इसका x, तो x का मान कितना है रहता ब्रो? 2। x1 ये मेरा x1 y1, ये क्या होगा? x2 y2। तो x1 का मान कितना है? x है। y2 का मान कितना है? x2 का मान सर जी 1 बटा में 2। ये 2 यहाँ भाग में इस साइड आके गुणा में 2 गुणा में 2 बराबर 4। x प्लस में 1, ये प्लस का इस साइड आके -4 -1 बराबर x। तो x का मान कितना आ रहा है? 3। ऐसे ज्ञात करूं किसको? y को। तो अगर मध्य बिंदु है तो y का मान कैसे निकालते हैं? y1 प्लस में y2 टाबरो बटा में 2। y कौन होता है? जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक, तो माइनस का 3। y1 कितना है? ये वाला अगर y1 है तो y प्लस में y2 कितना रहे? 4 बटा में 2। ये भाग में इस साइड आके गुणा में -3 से गुणा किया, कितना आया? 6। y प्लस में 4, ये प्लस इस साइड आके माइनस, तो -4 -6 कितना हुआ? माइनस माइनस जुड़ गया, माइनस का 10। ये किसका मान है? y का। a के निर्देशांक क्या है जी? 3, -10। आया समझ में? सवाल को आसान बनाओ रे, यानी उस स्टेप को फॉलो करो जिससे सवाल आसान बने। और वो कदम रखे कब जाएंगे? जब तक पता हो कि अगला कदम मेरा रखा कहां जाने वाला। यानी दिमाग जब चले तो एक सीधी रेखा में चलना चाहिए, सीधा सीधा, यूं नहीं कि यूं कभी इधर, यानी मन को भटकाना नहीं है कि एक बार निर्देशांक वाली पे चले गए, फिर वर्त पढ़ा तो वर्त पे जा रहे हो, व्यास पढ़ा तो कुछ अलग ही मन में आ रहा ना। समझो, सवाल को 2 मिनट पहले दे दो, लेकिन बीच में आगे अगर दिमाग ने गड़बड़ की तो भाई साहब सवाल गलत ही होगा, सही नहीं होगा। तो 2 मिनट पहले ज्यादा लग जाए, यानी सवाल को हल करने से पहले इस सवाल में 2 मिनट लगा दो, पढ़ लो सवाल को 1 बार 2 बार, समझो कि मेरे को क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वो कैसे आ सकता है? बिल्कुल सवाल हल होगा, ऐसे होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। का भाई एक और सवाल क्या है कि k का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदु सरेखी है। इस बार बोल रखा है कि सरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होने वाला है रे? 0। क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो इसको रखा 0, 1/2 x1, इसको x1 मान लिया, x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान रखो रे। x1 कितना? 7, y2 कितना है रे? 1, माइनस y3 कितना है? k, प्लस x2 कितना मेरा? 5, y3 कितना है मेरा? k, माइनस y1 कितना है? माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का। x3 कितना है मेरा? x3 है जी अपना 3, y1 कितना है? y1 है जी अपना माइनस का 2, और माइनस y2 कितना है रे? y2 है जी अपना 1। हल करो इसको, 1/2, 7 को करो गुणा, एक बार इससे, तो 7 माइनस में 7 के, प्लस 5 के, प्लस में 10, माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस का निशान आएगा, गुणा होगा 3 से, तो देखो -2 -1 -3, गुणा किया 3 से तो माइनस का 9। ये भाग में बराबर में क्या है? 0।
तो ये भाग में 2, इधर आके गुणा में, तो 0 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा बेटा ब्रो 0। अंदर क्या बचा 7 माइनस 7 के प्लस का 5 के प्लस का 10 माइनस का 9, जोड़ घटाव कर दो, के आपस में जुड़ेंगे गिनती के अक्षर आपस में, तो ये है माइनस का 7 प्लस का 5, घटाव होगा कितना यार है माइनस का 2, गिनती के अक्षर आपस में जोड़ घटाव, तो ये प्लस का जुड़ गए कितने आए 17 माइनस का 9, तो 17 में से 9 घटा दो रे कितना आया 17 में से 9 घटाया कितना आएगा 8, कितना आया 8 बराबर में 0, गिनती का अक्षर उठा के इस साइड ले आओ, प्लस का ये 2 है गुणा में, इस साइड आके क्या आया रे भाग में बराबर में के, तो के का मान कितना आया टाबरो माइनस का 4, तो के का मान कितना रहने वाला है -4। ये है सवाल, ये है इसका कॉन्सेप्ट। इसी तरह से सवाल को डील करें, और ये मेरी तरफ से 7वें प्रश्नावली के लिए सफिशिएंट रिवीजन है, यानी वो सारे सवाल अपन ने किए हैं जो इस प्रश्नावली के बेसिक को अपने साथ लेके चले, और इतना एक बार करके जाइए, एक बार इतना करके जाइए, आने वाले पेपर में सवाल को मिलाइएगा, बिल्कुल ये सवाल न हुए तो इनसे वही कॉन्सेप्ट उठेगा जो इन सवालों में उठा है, यही पैटर्न बनने वाला, बोर्ड ज्यादा नहीं घुमाने वाला, ये तो फिर भी इनका लेवल हाई है, ये मान के चलिए बिल्कुल बेसिक आने वाला है प्रश्नावली का। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत ही जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी अगली प्रश्नावली त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है।